नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई सेकंड ईयर की एग्ज़ाम अभी रनिंग में है और आज 16 जनवरी 2022 को आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हुए हैं और हम बात कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट का। जो 3 बजे से 5 बजे तक शिफ्ट चली थी दोस्तों, उसमें आज पेपर हुआ और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी आए थे 25 क्वेश्चन, उसका एक अलग से वीडियो हम आपको देंगे। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वो इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना। और भी पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनके वीडियो हमने दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चैनल पर इसी तरह के अपडेट और क्वेश्चन पेपर नोट्स आपको उपलब्ध करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर करें और आज के सभी प्रश्नों को आप मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी अलग प्रकार की नौकरी करने के लिए कौशल को यानी स्किल्स को एक पूरी तरह से नए सेट को सीखने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा है, जब भी कोई अलग नौकरी आपको करनी है तो आपको उस पर्टिकुलर नौकरी के बारे में क्या करना होगा, री स्किल करना होगा। सबसे पहले जो लिया जाता है उसको स्किल बोला जाता है, लेकिन नई कर रहे हैं आप, दोबारा सीख रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसको री स्किल व्यवस्था बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, री स्किलिंग ऑप्शन आपका आ जाएगा। आगे देखो, प्रश्न पूछ रहा है और इसमें आपको जो खाली जगह दी हुई थी उसमें कुछ भरना था। क्या कह रहे हैं कि द एरिया इज एज द हाउस इज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। मतलब कह रहे हैं कि ये एरिया ऐसा है जहाँ घर, इसके अंदर घर लेना बहुत सारे पैसे खर्च करवाएगा। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है ना, एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब ये एरिया बहुत महंगा है और यहाँ पर घर लेने में आपको बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आगे देखो, प्रश्न पूछ रहा है ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला न हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव उसमें आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, हम इसे सजेशंस बोलते हैं, यानी किसी को सुझाव दे रहे होते हैं हम, तो इसमें किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करते हैं और वो अपने व्यवहार में भी क्या कर लेता है, बदलाव ले आता है सुझाव देने से। देखो, फीडबैक या इफ़ेक्टिव फीडबैक ये तो होता है किसी चीज़ का आउटपुट देना, तो इसका ए ऑप्शन रहेगा, उसको सुझाव देने से उसमें बदलाव आ जाता है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छा आत्म परिचय निर्णय लेने में मदद करेगा, यानी एक अच्छा सेल्फ इंट्रोड्यूस, आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे तो आप कहीं पर भी जो हायरिंग लेनी होती है वहाँ आसानी से हायरिंग ली जा सकती है, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन से जो हायर करने वाले होते हैं उनको बहुत कुछ पता लग जाता है और काफ़ी हद तक बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर सेक्रिसिटी, यानी कह रहा है कि वर्षा के जल को यदि हम एकत्रित कर लेंगे तो हमें वो क्या करेगा, हमें वो हेल्प करेगा। कहाँ से, पानी की कमी से। वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या है, पानी की कमी आएगा यहाँ में। डी ऑप्शन रहेगा इसमें। थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्प भी दिया हुआ है और हेल्प्स भी दिया हुआ है, तो मदद करता है इसलिए हेल्प्स आएगा। एस और ई एस जो लगाते हैं ना स्पेलिंग के लिए, वो इसमें ज़रूर यूज होगी। आगे देखो, प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि एक वायरलेस प्रौद्योगिकी स्टैंडर्ड जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा प्रदान करने के लिए उपयोग करते हैं। देखो, ईमेल डेटा प्रदान करने का ऑप्शन नहीं है। वेब कास्टिंग जो होती है ये केवल स्क्रीन को कास्ट करने के लिए होती है। वाईफाई जो होता है वो ज़्यादा दूरी के लिए है, जबकि ब्लूटूथ जो है वो कम दूरी के लिए होता है, तो इसमें कम दूरी के लिए ब्लूटूथ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे वो कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देर, देखो इसमें है ना, आगे ए लिखा हुआ आ गया तो ए का मतलब हिंदी में एक होता है। इसके लिए फिर आप आर का उपयोग तो कर नहीं सकते, इज़ ही आएगा, है ना, आर तो नहीं आएगा, इज़ वाला ऑप्शन ही बनेगा। अब बात आती है नेक्स्ट और नेक्स्ट टू, इनमें से कौन आएगा। तो क्या कह रहे हैं, ए कॉफ़ी शॉप दी पार्क, तो नेक्स्ट टू दी पार्क आएगा, है ना।
क्योंकि दा लगा हुआ है तो दा से पहले कोई ना कोई आर्टिकल होना ज़रूरी है, जैसे इन, टू, इनटू, इस तरह का आर्टिकल जब भी आएगा मतलब दा से पहले इस तरह की चीज़ें लगना ज़रूरी होता है। आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है? इसको नेगोशिएशन बोलते हैं, ठीक है, यानी वर्किंग विद अदर टू फाइंड ए म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन, मतलब दोनों जने मिलकर अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो इसको नेगोशिएशन बोला जाता है। हिंदी में तो ऑप्शन बातचीत भी लिखा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कल के आज के पेपर में आए हुए हैं, तो कल के पेपर में आपको देखने को इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है कि जो इमेज टू द क्लाउड इज़ ऑफन यूज्ड टू रेफर टू, यानी जो क्लाउड की एक इमेज आती है तो वो इंटरनेट यूज करने पे कौन सा है, हम इसको अपनी साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, कैप्चा कोड बोलते हैं। याद आ गया सबको? जब भी हम कहीं पर भी आईडी पासवर्ड डालते हैं तो एक कैप्चा कोड भी आता है, वो इमेज ऑफ क्लाउड कहलाती है, इंटरनेट यूज करते समय वो अपने सामने आती है। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि जब भी हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं डाटा कन्वर्जन, डाटा को बदलना। वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नाम .docx होता है, और डाटा कन्वर्जन जो है वो बदलना कहलाता है। और आगे पूछ रहा है कि नई हमें प्रेजेंटेशन लेनी है। देखो प्रेजेंटेशन नई लेनी है तो Ctrl+N आएगा, और अगर स्लाइड नई लेनी है तो Ctrl+M होता है, ध्यान रखना। पावर पॉइंट जो होता है उसमें PPTX इसका एक्सटेंशन नाम होता है। प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनी जो फाइल होती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट, एक्सेल में वर्कबुक, तो पावर पॉइंट में उसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है। आगे हम लाइब्रेरी से बुक लेकर आते हैं, तो सीधी सी बात है खरीद के तो लाते नहीं भाई। लाइब्रेरी से जब भी बुक लाते हैं तो हम बाय करके तो लाते नहीं हैं, हम वहाँ से उधार ही लेकर आते हैं, एक तरह से इश्यू करवा कर लाते हैं और वापस उनको हैंड ओवर कर देते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक अपार्टमेंट है और वहाँ पर मेरे पड़ोसी रहते हैं, तो इसको स्पासियस बोला जाता है, यानी बहुत सारे बोले जाएंगे या पास पास बोले जाएंगे, अनेक या कई सारे भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे सवाल पूछ रहा है कि जब भी आप लाइव सेमिनार या डिस्कशन करते हो तो आप चैटिंग भी कर सकते हैं इस दौरान, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटरेक्ट ऑन रखना होगा। अगर आपका इंटरेक्ट ऑन होगा तो आप एक दूसरे से भाग ले सकते हैं, चर्चाओं में एक्टिव हो सकते हैं। ईमेल भेजते समय कह रहे हैं कि जब अपन CC लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है, तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका भी पेपर में आ जाता है। और आगे जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि का अर्थ उस स्थान के निकट का परिवेश है जिसमें कोई रहता है। आसपास जितने भी कोई रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पड़ोस बोलते हैं, नेबरहुड बोला जाता है, ठीक है, यानी आसपास की वह जगह जहां हमारे कोई पास में रहता हो। पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन पूछा है, तो देखो मैंने बताया PPTX होता है, और .jpg है तो ये इमेज का होता है, .docx है ये वर्ड की फाइल का होता है, XLSX है ये एक्सेल की फाइल का होता है। एक्सटेंशन नेम याद रखना, कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आते हैं और काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर के तो कई प्रश्न आते हैं। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से आप ज़रूर कवर अप करके जाना, हो सकता है कल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएं। आगे देखो सवाल पूछ रहे हैं कि ऑलवेज योर मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना चाहिए, तो कीप और इन आ जाएगा इसमें, है ना। ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के दौरान फ़ोन साइलेंट मोड में होना चाहिए, तो इन आएगा, है ना। तो बस दोस्तों यही थे आज के 18 प्रश्न जो हमें मिले हैं। और देखो CBT एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं, तो बच्चों को जितना याद रहता है वो हमें भेजते हैं और हम उसी का वीडियो बनाकर आपको भेज देते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा रहा, 25 में से 18 प्रश्न इस बच्चे को याद रह गए। उम्मीद है कि ये तो सारे प्रश्न आपके लिए अच्छे साबित होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना,
और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल पर इसी तरह के अपडेट हम आपको पहुंचाते रहते हैं।